सोचिए जरा, अगर आज अचानक सुबह आपकी नींद मोबाइल की अलार्म से नहीं बल्कि बाहर गली से आती चाय वाले की आवाज से खुले, चाय, गरम चाय। अगर आंख खुलते ही सबसे पहले स्क्रीन नहीं छत की दरार से आती धूप दिखे, अगर दिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से नहीं मां की आवाज से हो, उठ जा बेटा, देर हो रही है। रुकिए, यहीं से कहानी शुरू होती है। आंखें बंद कीजिए, सांस गहरी लीजिए और मेरे साथ लौट चलिए लगभग 40 साल पीछे। वो दौर जब जिंदगी महंगी नहीं थी मगर कीमती थी। वो दौर जिसे हम आज 80 का दशक कहते हैं, लेकिन उस समय वो बस हमारा आज हुआ करता था। तब घड़ियों की सुइयां भी शायद धीरे चलती थीं, क्योंकि किसी को जल्दी नहीं थी, ना किसी मीटिंग की, ना किसी कॉल की, ना किसी लाइक की। सुबह सूरज के साथ होती थी और रात दिए के बुझने के साथ। घरों का आकार छोटा था, लेकिन दिलों का आंगन बहुत बड़ा होता था। 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, दादा दादी, माँ बाप और बच्चे। एक ही छत के नीचे हंसी भी थी, डांट भी थी, प्यार भी था और तकरार भी, लेकिन अलगाव नहीं था। आज जैसे बच्चों का कमरा अलग, माँ बाप का अलग, तब बच्चे गोद में सोते थे और सपने पूरे घर के साझा होते थे। तब आमदनी कम थी पर मन के भीतर अमीरी थी। सुविधाएं गिनी चुनी थीं पर सुकून बेहिसाब। आज हमारे पास सब कुछ है पर समय नहीं है। तब समय अनगिनत था पर सपने छोटे थे और शायद इसी वजह से पूरे हो जाते थे। मोहल्ले में अगर किसी एक घर में टीवी आ जाता तो वो सिर्फ उस घर की चीज नहीं रहती, वो पूरे मोहल्ले की शान बन जाती। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, आवाज कभी साफ कभी गायब। एंटी में घुमाते हुए छत पर खड़ा कोई लड़का चिल्लाता, अब आया, अब साफ है। और जैसे ही रामायण का संगीत बजता पूरी गली थम जाती। कोई कुर्सी खींच लाता, कोई दरी बिछा देता, कोई बच्चों को गोद में बिठा लेता। टीवी छोटा था लेकिन उन पलों की यादें आज भी दिल से बड़ी हैं। आज हम अकेले अपने अपने कमरों में बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स पर दुनिया देख रहे हैं, पर वो साथ नहीं है जो एक छोटे से टीवी के आगे बैठने में था। शाम का खाना कभी तय समय पर नहीं होता था। खेलते खेलते भूख लगती थी और माँ की आवाज गली में गूंजती थी, अब घर आ जा। और अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो चाहे घर में दाल कम हो, आटा थोड़ा हो, कोई खाली पेट नहीं जाता था। संधी हो, फकीर हो या बखारी बाबा, घर के दरवाजे से कोई भूखा वापस नहीं लौटता था। अतिथि देवो भव कोई श्लोक नहीं था, वो आदत थी, वो संस्कार था, वो हमारी सांसों में शामिल था। ग्रामीण भारत उस दौर में बहुत बदला नहीं था। आजादी के इतने वर्षों बाद भी ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। घर कच्चे थे लेकिन उन घरों में रहने वाले इंसान पक्के थे। दीवार में एक बड़ा सा छेद ही खिड़की था जिससे सुबह सूरज की किरणें सीधे आकर चेहरे पर गिरती थीं और वही अलार्म होती थी। बिजली सपना थी और अगर गांव के चौराहे पर एक स्ट्रीट लाइट लग जाए तो पंचायत उस दिन मिठाई बंटवाती थी। कच्ची सड़कों पर साइकिल, बैलगाड़ी और तांगा चलाना आसान नहीं था। बरसात में कीचड़ होता था, पैर फिसलते थे, लेकिन लोगों के मुंह से शिकायत कम निकलती थी क्योंकि तब दुख साझा करने वाले लोग ज्यादा थे। दुकानें छोटी थीं, कमाई सीमित थी, लेकिन तराजू में बेईमानी नहीं होती थी। जिसके पास दुकान नहीं होती वो अंगूठी बेचता, चूड़ी बेचता या सामान कंधे पर लटकाकर चलती फिरती दुकान बन जाता। मुनाफा कम था मगर रात की नींद सुकून से आती थी। रोग कम थे क्योंकि खाना देसी था, हवा शुद्ध थी और तन मन दोनों चलते फिरते रहते थे। बीमार पड़ जाते तो गांव का सबसे बुजुर्ग कहता, ये पत्ती उबालो, ये जड़ी रात को देना, और सच में कई बार बीमारी मान जाती थी। गेहूं घर की चक्की में पिसता था, रोटियां मिट्टी के चूल्हे पर सिकती थीं और उनमें मां के हाथों की गर्मी होती थी। इंटरनेट नहीं था लेकिन दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज हमारे पास पूरी दुनिया की जानकारी है लेकिन अपनों की खबर नहीं। शहरों में भी हाल कुछ अलग नहीं था। हर घर में नल नहीं होता था, गली के नुक्कड़ पर हैंडपंप लगा होता था। सुबह सुबह लोग लाइन में खड़े होते थे, बर्तन भरते थे और वहीं देश दुनिया की बातें होती थीं। बुजुर्ग अखबार लेकर बैठ जाते थे,
अखबार ही उनका गूगल था और चर्चा उनका सोशल मीडिया। दूध वाला एक तय समय पर आता था और दूध शुद्ध होता था। किसी ऐप पर लिखे ट्रस्टेड शब्द की जरूरत नहीं होती थी। आज हम सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उस भरोसे का स्वाद ढूंढते फिरते हैं। तब कोई काम छोटा नहीं था। सिलाई करना, सब्जी बेचना, जूते पॉलिश करना, टांगा चलाना, सब इज्जत का काम था। आज बड़ी गाड़ी है, लेकिन चेहरे पर झिझक है। तब साधारण कपड़े थे, लेकिन माथा ऊंचा था। और सिनेमा, 80 का सिनेमा, ना भारी मेकअप, ना बनावटी चेहरे, फिर भी अदाकाराई सीधे दिल में उतर जाती थी। सादगी में जो खूबसूरती थी, वो आज किसी फिल्टर में नहीं मिलती। वो दौर आसान नहीं था। देश ने संघर्ष झेले, महंगाई देखी, राजनीतिक उथल पुथल झेली। 1971 की जंग, परमाणु परीक्षण, वैश्विक मंच पर पहचान, इसी दौर ने भारत को मजबूत बनाया। आज देश बदल चुका है, तकनीक आ चुकी है, रफ्तार बढ़ चुकी है, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या हम थोड़ा सा धीमे नहीं हो सकते? क्या हम दरवाजे की दस्तक फिर सुन सकते हैं? क्या हम रिश्तों को फिर से वही समय दे सकते हैं? क्योंकि वो जड़ें आज भी वही हैं, वही संस्कार, वही अपनापन जो हमें भारतीय बनाता है। रात गहरी होने लगती है, लेकिन इस दौर की रातें आज जैसी अकेली नहीं होती थीं। उस समय रात का मतलब सिर्फ सो जाना नहीं था। रात का मतलब होता था पूरा परिवार एक जगह सिमटना। खाना अक्सर एक ही थाली में परोसा जाता था। बीच में बड़ा सा पीतल का बर्तन, चारों तरफ बैठे लोग और सबसे आखिर में माँ की आवाज, सबकी हो गई, फिर मैं खाऊंगी। बातें चलती थीं, दिन भर की, मौसम की, खेतों की, शहर गई किसी रिश्तेदारी की, और बीच बीच में दादाजी की कहानी, कभी आजादी की, कभी अकाल की, कभी उस समय की जब नमक तक मोल भाव से मिलता था। बच्चे वहीं जमीन पर लेट जाते थे। किसी को गोद मिल जाती थी, किसी को मां की गोद से हटाकर सिरहाने तक खिसका दिया जाता था। उस समय अकेलापन नाम का शब्द शायद था ही नहीं। गर्मी की रातों में छत पर सोना एक रिवाज था। तारे भरा आसमान, हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर कहीं से आती ट्रेन की सीटी। मच्छरदानी के अंदर पूरी दुनिया सिमट जाती थी। छत पर लेटकर बड़े तारे पहचानना, टूटते तारे पर चुपके से मन की बात मांगना और नींद आ जाने तक कोई परी कथा सुनते रहना। सुबह फिर मुर्गे की बांग से होती थी। अलार्म घड़ी नहीं, प्रकृति जगाती थी। बच्चों के लिए सुबह का मतलब पढ़ाई नहीं था। सुबह का मतलब था दूध लाना, पानी भरना और स्कूल जाने से पहले 2 रोटियां सेक कर ले जाना। स्कूल भी अलग थे, वर्दी साधारण, जूते अक्सर फटे, कापियां मोटी नहीं, लेकिन गुरुजी का रुतबा सबसे बड़ा। छड़ी डर के लिए नहीं, अनुशासन के लिए होती थी। गुरुजी का एक वाक्य पूरे दिन दिमाग में गूंजता रहता था। परीक्षा का डर था, लेकिन जिंदगी का डर नहीं था। रिजल्ट वाले दिन पूरा घर सांस रोक कर बैठता था, और अगर नंबर कम भी आए तो सवाल सिर्फ एक होता था, मेहनत की थी ना। त्योहार उस समय दिल से मनाए जाते थे, बजट से नहीं। दिवाली पर नए कपड़े एक जोड़ी मिल जाएं तो वही साल भर की खुशी होती थी। रंगोली माँ खुद बनाती थीं, दिए मिट्टी के होते थे और पटाखे कम, लेकिन खुशियां शोर मचाती थीं। होली में रंग कम, लेकिन मुस्कान गहरी होती थी। और शादी एक परिवार का नहीं, पूरे मोहल्ले का उत्सव होती थी। पंडाल, भात, गीत, ढोलक और वो गीत जो आज भी कानों में गूंजते हैं। बिना कैमरे के यादें कैद होती थीं। उन तस्वीरों में ना फिल्टर था, ना पोज, फिर भी वो अमर हैं। धीरे धीरे वक्त बदला, सड़कें पक्की हुईं, घर ईंटों के बनने लगे, बिजली आई, टीवी रंगीन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे छूटते चले गए। हमने सुविधाएं तो जीत लीं, पर फुर्सत हार गए। आज बच्चे कमरे में बंद हैं और बुजुर्ग चुप। आज सब जुड़े हैं, फिर भी कोई किसी से जुड़ा नहीं। और शायद इसलिए आज भी जब कोई कहता है कि 80 का दशक, तो दिल के किसी कोने में एक घर फिर से जाग उठता है, एक दिया जल उठता है, एक आवाज आती है, बस थोड़ा और रुक जाते काश। अगर इस कहानी ने आपको आपकी बचपन की गलियों में लौटा दिया हो, अगर किसी मोड़ पर आपकी आंखें भर आई हों या होठों पर मुस्कान आ गई हो, तो याद रखिए, भारत महान था, भारत महान है और भारत
हमेशा महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत।